हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है कि एसिड और बेस को किस तरह से डाइल्यूट किया जाता है या डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एन एसिड एंड हाइड्रोक्सी आयन इन अ बेस कॉमा पर यूनिट वॉल्यूम सो द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है, किसी भी एसिड के कितने H+ आयन या किसी बेस के कितने OH आयन, ठीक, प्रेजेंट हैं, वो उस एसिड या बेस का कंसंट्रेशन डिफाइन करता है कि वो जो सॉल्यूशन है वो कितना कंसंट्रेटेड है। ठीक है, जितने ज़्यादा आयन्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम में उतना ही ज़्यादा आपका एसिड और बेस कंसंट्रेटेड माना जाएगा। By mixing of acid to water, the concentration of hydrogen ion per unit volume decreases. Similarly, by addition of base to water, the concentration of hydroxide ion per unit volume decreases. This process of addition of acid or base to water is called dilution, and the acid and base is called diluted. ठीक है, तो कंसंट्रेशन जो होता है वो हमें क्या डिफाइन करता है कि पर यूनिट वॉल्यूम में एसिड और बेस के कितने H+ और OH आयन प्रेजेंट है वो उसका कंसंट्रेशन है। ठीक है, अगर आपने क्या करा कि एसिड लिया या बेस लिया और उसको वाटर में ऐड करा, मतलब जितना भी वॉल्यूम था उससे और ज़्यादा वाटर इंक्लूड करा और वॉल्यूम को बढ़ा दिया, तो एसिड की क्वांटिटी तो आपकी उतनी ही रही, ठीक, बट कंपेरेटिवली अब जो वाटर बढ़ा तो वाटर के बढ़ने से क्या बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक, अभी जहाँ 1 लीटर में आपके आयंस थे, अब वही आयंस वॉल्यूम बढ़ जाने से हमने कह दिया 2 लीटर हो गया। तो आयंस तो उतने ही रहे मगर वॉल्यूम बढ़ के 1 लीटर से क्या हो गया, 2 लीटर हो गया। तो इसका मतलब अब वॉल्यूम ज़्यादा हो गया और आपका जो उसमें H+ और OH- आयन है वो क्या हो गए, कम हो गए। तो अगर ऐसा अगर हो जाता है तो हम कहते हैं कि जो प्रोसेस है वो हमारा डाइल्यूशन प्रोसेस है। ठीक है, कि अब पर यूनिट वॉल्यूम अगर नंबर ऑफ H+ और OH- आयन क्या हो जाए, कम हो जाए। और जो कब होगा, जब हम एसिड या बेस को वाटर में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, जिससे आयन्स जो होंगे वो क्या होंगे, उतने ही रहेंगे मगर नंबर ऑफ जो वॉल्यूम होगा टोटल सॉल्यूशन का वो बढ़ जाएगा। तो जिससे आपका कंपेरेटिवली पहले जो सॉल्यूशन था उससे अब जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूटेड हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं डाइल्यूशन, और जो एसिड और बेस होगा उसे हम लोग नाम देते हैं डाइल्यूटेड एसिड या डाइल्यूटेड बेस। अब बात आती है कि डाइल्यूशन को करते समय हमें किस चीज़ को किस में ऐड करना होगा, यानी एसिड बेस को वाटर में ऐड करना होगा या वाटर को एसिड और बेस में ऐड करना होगा। तो हमें इसके लिए सबसे पहले जानना होगा कि एसिड और बेस को वाटर में जब ऐड करते हैं तो जो रिएक्शन जो होती है वो किस टाइप की है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि द डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस इज़ एक्सोथर्मिक। ठीक, एसिड और बेस का जो डाइल्यूशन होता है यानी वाटर में एडिशन होता है वो आपका एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक हमने आपको पढ़ाया था, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एनर्जी क्या हो, रिलीज़ हो। तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है उससे जो रिएक्शन होती है वो बहुत ही तेज़ी के साथ होने लगती है। ठीक है, यानी जो रिएक्शन धीमे धीमे हो रही थी और जब उसमें से हीट निकलेगी तो वो हीट निकलते ही जो रिएक्शन की वेलोसिटी है वो एकदम ही से बढ़ जाएगी। ठीक है, और रिएक्शन की वेलोसिटी जब बढ़ेगी तो जो रिएक्शन आपकी स्लो स्टेप में हो रही, धीमे धीमे हो रही थी, अब वो बहुत ही फास्ट होगी और ऐसी रिएक्शन को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो करना क्या होगा, तो कहते हैं द डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस इज़ एक्सोथर्मिक। डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, मतलब इसमें हीट रिलीज़ होती है। ठीक, अब इस हीट जो रिलीज़ हो रही है इसे हमें कंट्रोल करना होगा। कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुत तेज़ी के साथ हीट रिलीज़ होगी जिससे रिएक्शन की वेलोसिटी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगी। तो इसमें कंट्रोल करने के लिए हमें करना क्या होगा, दस एसिड और बेस इज़ ऑलवेज एडेड टू वाटर एंड वाटर इज़ नेवर एडेड टू एसिड और बेस। ठीक, और ऐसा करने के लिए हमेशा आपको एसिड और बेस को वाटर में ऐड करना होगा, ना कि वाटर को एसिड और बेस में, क्योंकि जितना एसिड और बेस आप उसमें धीमे धीमे ऐड करेंगे उतनी ही उसमें आयनों में ब्रेकिंग होगी और उतनी अमाउंट ऑफ हीट ही बाहर निकलेगी। मगर अगर आपने वाटर को एसिड में ऐड कर लिया, बेस में ऐड कर लिया, तो उनमें जो प्रेजेंट आपके आयन्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं एसिड और बेस के, वो बहुत तेज़ी के साथ ब्रेक होंगे। और इतनी तेज़ी के साथ ब्रेक होने से क्या होगा, एनर्जी बहुत तेज़ी के साथ बाहर निकलेगी जिससे रिएक्शन की वेलोसिटी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ जाएगी और रिएक्शन को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हमेशा एसिड और बेस को आप ड्रॉप बाय ड्रॉप यानी धीमे धीमे
किस में ऐड करना है, वाटर में, ठीक है, ना कि वाटर को एसिड में। इफ़ वाटर इज एडेड टू अ कंसनट्रेटेड एसिड और बेस, अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड विच मे कॉज स्प्लेसिंग आउट द एसिड और बेस एंड मे कॉज सेवर डैमेज इन कंसनट्रेटेड एसिड एंड बेस आर हाईली कोर्सिव। और जैसे ही आपने क्या करेंगे, वाटर को कंसनट्रेटेड एसिड या बेस में ऐड करेंगे, वैसे ही बहुत लॉट अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी, बाहर निकलेगी, जिससे जो आपका एसिड और बेस होगा स्प्लेसिंग कर जाएगा, मतलब जंप कर जाएगा, उछल के आपके ऊपर आ जाएगा। और जैसा कि आप जानते हो एसिड और बेस जो होता है वो कोरोसिव नेचर के होती है, मतलब अगर आपकी बॉडी के ऊपर गिर जाता है तो आपकी बॉडी पर छाले या बॉडी को जला देगा, ठीक है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमेशा आप एसिड और बेस को क्या करेंगे, वाटर में ऐड करेंगे, ना कि वाटर को एसिड और बेस में। तो ये था आपका डाइल्यूशन प्रोसेस और डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस को किस तरह से आपको करना होगा। तो ये पार्ट हमेशा ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा भी जाता है कि डाइल्यूशन प्रोसेस में एसिड और बेस को वाटर में ऐड करा जाता है या वाटर को एसिड और बेस में, ठीक है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। कोई भी जो एसिड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, जो उसकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है, ठीक है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस होगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। और ये स्ट्रेंथ को हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो कहते हैं एसिड इन विच कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन टेक प्लेस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। सिमिलरली बेस इन विच कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन टेक प्लेस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसा कोई भी एसिड और बेस जिनका आप सॉल्यूशन बनाओ और सॉल्यूशन बनाने पर वो कम्प्लीटली एसिड, यानी एसिड हो तो H+ आयनों में और बेस हो तो OH- आयनों में क्या हो, कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो कहते हैं कि जो हमारा एसिड और बेस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, यानी उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। अब इस एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए यहाँ पर एक स्केल का फॉर्मेशन करा गया है, जिस स्केल पर हम इस चीज़ की स्ट्रेंथ को मेज़र करते हैं और उसके एक नंबर के थ्रू डिटरमाइन करते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं बेटा pH स्केल, ठीक है। तो pH स्केल होता क्या है, कहते हैं ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड PHR, ठीक। स्केल किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन के कंसनट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए एक स्केल का यूज़ किया जाता है और इस स्केल को हम लोग नाम देते हैं pH स्केल, क्योंकि जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे उतना ज़्यादा एसिड आपका स्ट्रॉन्गर या वीकर होगा, यानी इससे हमें स्ट्रेंथ का पता लग जाता है, ठीक है। द P in pH स्टैंड फॉर पोटेंज इन जर्मन मीनिंग पावर। pH में जो P वर्ड है वो जर्मन के एक वर्ड पोटेंज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पावर, क्योंकि ये क्या डिफाइन कर रहा है, H+ आयन की पावर, ठीक है। ये जो इसमें एसिड है उसमें कितने H+ आयन प्रेजेंट है उसी के अकॉर्डिंग उसकी पावर होती है, तो इसी को नाम देते हैं pH, यानी पावर ऑफ H+ आयन, ठीक है। द pH स्केल वी कैन मेजर pH जनरली फ्रॉम 0 to 14। pH स्केल पर जो pH वैल्यू होती है वो 0 से 14 तक के नंबर में डिफाइन की जाती है। यहाँ पर हमने एक pH स्केल को फॉर्म करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर 0 से लेकर के 14 तक के नंबर है। अगर किसी सब्सटेंस का pH वैल्यू 7 आती है तो वो सब्सटेंस आपका न्यूट्रल होता है। अगर किसी सब्सटेंस को आप लो और उसमें pH वैल्यू का जो मान है वो आपका वैल्यू जो है 7 से कम मिले, ठीक, 7 से जैसे जैसे कम होती जाएगी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और उसकी अगर यही pH वैल्यू आपकी 7 से ज़्यादा मिले तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी सब्सटेंस के pH के थ्रू आप उसकी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर सकते हो कि दिया गया सब्सटेंस आपका एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, या कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, ठीक। इस चीज़ का पता आप pH स्केल के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। यानी फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन pH इज इक्वल टू 7, फॉर एसिडिक सॉल्यूशन pH इज लेस देन 7, फॉर बेसिक सॉल्यूशन pH इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जो कि किसी भी एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं pH वैल्यू। pH वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो pH स्केल को डिटरमाइन करने के लिए हमें कुछ वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट है ना, उन वैल्यूज़ को हम इस वैल्यू के थ्रू डिटरमाइन करते हैं, नाम देते हैं pH वैल्यू। कि कोई सब्सटेंस आपको दिया जाएगा उसकी pH वैल्यू कैसे आएगी, तो इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए एक फार्मूला बनाया गया है। तो pH होता क्या है, तो कहते हैं द pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर,
ठीक है। तो पीएच जो होता है वो नेगेटिव लॉगरिथम होता है किसका, हाइड्रोजन आयन, और ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन। ठीक है। तो पीएच जो होता है वो किसी भी सब्सटेंस का नेगेटिव लॉगरिथम होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का, जिसे हम लोग नाम देते हैं उसकी पीएच वैल्यू। ठीक है, जिसको मेज़र करते हैं मोल पर लीटर में। जो कंसंट्रेशन होता है वो किस में होता है, मोल पर लीटर में। और यहाँ से पीएच निकालने के बाद आप उस पीएच वैल्यू को पीएच स्केल पर देखते हो कि वो वैल्यू कहाँ पर आ रही है, और उसका आप स्ट्रेंथ का डिटर्मिनेशन करते हो। तो ये आपका था पीएच स्केल और पीएच वैल्यू, जिससे आप किसी भी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, बाकी का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही।